Dear students, welcome again to my YouTube channel. Today we will learn about present perfect continuous tense. As its name suggests, it is the blending of two tenses, present perfect and present continuous. So it also contains the features of both the tenses. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे. इसके अंदर परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों वर्ड हैं, तो इसमें परफेक्ट की भी कुछ फीचर्स काम में आएंगी और कंटिन्यूस टेंस की भी कुछ फीचर्स काम में आएंगी. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर लिखा हुआ कोई वाक्य है तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. जैसे वह 2 बजे से फुटबॉल खेल रही है. तो अब इसमें देखिए वह 2 बजे से फुटबॉल खेल रही है, ये लिखा हुआ है. तो रही है, रहा है, रही है, ये फीचर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी है, लेकिन यहाँ भी रहा है, रही है, लेकिन उससे अलग बात ये है कि यहाँ पर समय मेंशन किया हुआ है, टाइम गिवन है कि किस समय से वो काम जारी है. तो इसकी हिंदी के अंदर स्ट्रक्चर अगर हम बात करें कि कोई भी वाक्य जो हिंदी में लिखा हुआ है उसमें हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, तो इसमें समय से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, ये फीचर होती है. इसके साथ टाइम जरूर दिया होता है. तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस कर सकते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसमें सिर्फ रहा है. जैसे मैं एक एग्जांपल, ये जैसे 2 बजे से खेल रही है और वह फुटबॉल खेल रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. इसमें अगर 2 बजे से निकाल दिया जाए तो वह फुटबॉल खेल रही है, वह फुटबॉल खेल रही है, दोनों सेंटेंस सेम हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसमें टाइम मेंशन है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो वह फुटबॉल खेल रही है, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, और वह 2 बजे से फुटबॉल खेल रही है. तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शी इज प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, ये बना देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है. इसको ऐसे हम फ्रेम नहीं कर सकते. तो इसका क्या तरीका है, तो इसकी स्ट्रक्चर मैं लिख के देता हूं, उससे आप अपने आप इसको समझ लेंगे. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हम हैज और हैव में से एक को सिलेक्ट करेंगे, प्लस बीन लगाएंगे. हैज, हैव और बीन. हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट की फीचर है और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने परफेक्ट से लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हमने जो है कंटिन्यूस की फीचर ले ली, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से आपको एक सिलेक्ट करना है, प्लस आपको टाइम मेंशन करना है. तो इस तरीके से अब इसको हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं. तो सबसे पहले हम ही, सब्जेक्ट हमारा ही या शी, क्या लड़की है, शी आ जाएगा, शी. उसके बाद हैज बीन, खेलना प्ले होता है तो उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग. शी हैज बीन प्लेइंग क्या, फुटबॉल, तो शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल. अब इसमें देखो 2 बजे से दिया हुआ है, 2 बजे से फिक्स टाइम है. तो एक मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको सिंस और फॉर को कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ सिंस आएगा, कहाँ फॉर आएगा. तो अभी मैं आपको ब्रीफली इसी वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली समझा दूंगा. वैसे तो शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस, अब टाइम क्या है, 2 o'clock. तो इस तरीके से आप इसको जो है शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर आप नोट कर लें, इसको प्रैक्टिस करें आप. अब इसमें अगर हम नेगेटिव बनाए तो कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, जैसे वह प्रातः काल से पौधों को पानी दे रहा है, पौधों को पानी दे रहा है. तो यहां हो जाएगा ही हैज बीन watering the plants since morning. तो ये आपका सेंटेंस बन गया. तो अब अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको जो हैज है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ ही आपको नोट लगाना है. तो क्या बन जाएगा, ही हैज नॉट बीन watering
द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप नेगेटिव बना लेते हैं। अब अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं क्या वाला, तो जैसे मैंने आपको हर एक पिछली 3-4 वीडियो सेशन के अंदर आपको बताया कि क्या वाला जो सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाने से बन जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, हमें सिर्फ सब्जेक्ट और मेन वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी दिया होता है। तो उसके अंदर हमें खुद ढूंढना होता है कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस बना होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम डू और डज लगाते हैं। तो यहां पर उसके बाद कंटिन्यूस जब आता है तो कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर होती है, तो उसको हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं क्या वाला बनाने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है, तो क्या वाला सेंटेंस बनाने के लिए हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वही रूल फॉलो होगा, जो हैज हैव है आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसी को आप स्टार्टिंग में लगाएंगे तो क्या वाला सेंटेंस बन जाएगा। अब मान लीजिए वह प्रातः काल से पौधों को पानी दे रहा है, मैंने इसके आगे क्या वर्ड ऐड कर दिया, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो यहां पर क्या फर्क आएगा, जितना सा हमने यहां चेंज किया है उतना ही यहां चेंज आएगा। आपका हैज जो है उसको आप स्टार्टिंग में लिख देंगे, हैज। अब ही, क्योंकि यहां स्टार्टिंग था तो कैपिटल में लिखा हमने, अब हैज पहले आ गया तो ही को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, एच उसका। तो हैज ही बीन वाटरिंग, हैज ही बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम WH फैमिली से बात करते हैं। तो WH फैमिली के अंदर जो है आपको पता है कब, कहां, क्यों। जैसे मान लो व्हाट है, वेयर, व्हाई, हाउ। तो इस तरह से जो WH फैमिली, मैंने पहले भी आपको ये वर्ड्स बताए हैं। तो अब अगर ये बना दिया जाए कि वह प्रातःकाल से पौधों को पानी क्यों दे रहा है, तो वह प्रातःकाल से पौधों को पानी क्यों दे रहा है, वह प्रातःकाल से पौधों को पानी क्यों दे रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अपने एक चीज देखो, आप क्यों को छोड़ दो, वह प्रातःकाल से पौधों को पानी क्यों दे रहा है, क्यों को छोड़ दो तो सेंटेंस बन गया, वह प्रातःकाल से पौधों को पानी दे रहा है। तो ही हैज बीन watering the plants since morning, he has been watering the plants since morning। वह प्रातःकाल से पौधों को पानी दे रहा है। अब क्या वाला बनाएंगे तो हैज बार आ जाएगा, हैज ही बीन। और क्यों वाला बनाएंगे तो क्यों की ट्रांसलेशन करके क्या वाले सेंटेंस के आगे लगा देंगे। तो ये यहां लगा दिया हमने वाई, तो एच स्मॉल लेटर में हो जाएगा, वाई हैज ही बीन watering the plants since morning, वह प्रातःकाल से पौधों को पानी क्यों दे रहा है। तो क्यों वाला बनाने के लिए आप पहले क्या वाला सेंटेंस बनाइए, फिर क्यों, कब, कहां, कैसे, जो भी वर्ड है उसकी WH वर्ड में ट्रांसलेशन देखिए क्या होता है और उसको आप स्टार्टिंग में ऐड कर दीजिए। तो इससे आपका जो है सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंस और फॉर। सिंस और फॉर को हम कैसे यूज करेंगे, जनरली स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है, वो इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि कहाँ सिंस आएगा कहाँ फॉर आएगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि हम समय को नापने के लिए क्या यूनिट काम में लेते हैं। टाइम मेजरिंग यूनिट क्या है हमारे पास, तो टाइम मेजरिंग यूनिट हमारे पास जो है क्या क्या है, तो सबसे स्मॉल यूनिट होती है हमारे पास सेकेंड्स। तो सेकेंड्स के बाद हम लेते हैं मिनट्स, तो मिनट्स के बाद लेते हैं हम आवर्स, आवर्स के बाद हम लेते हैं डेज, डेज के बाद में हम ले सकते हैं वीक्स, और उसके बाद हम लेते हैं फोर्टनाइट भी ले सकते हैं, मंथ ले लिया, ईयर, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरी, ये वर्ड हम लेते हैं टाइम को नापने के लिए। यानी अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपने कितनी देर कोई काम किया, टाइम ऑफ ड्यूरेशन आप पूछना चाहते हैं, तो आंसर आपका इसी में आएगा। कोई कहेगा मैंने 10 सेकंड में आंसर दे दिया, कोई कहेगा मुझे 20 मिनट लगे ये काम करने में, कोई बोलेगा मुझे 2 दिन का टाइम लगा। तो ये जो टाइम मेजरिंग यूनिट है इन सब के साथ जो है आप 4 लगाते हैं। और फिक्स टाइम जैसे मान लो दिया हुआ है 2 o'clock, 2 o'clock से समय नहीं नापा जाता है, फिक्स टाइम को हम 2 o'clock बोलते हैं। इसी तरह से आप जो है मंथ का नाम लेते हैं, जैसे जुलाई है, आप डे का नाम लेते हैं मंडे,
उसके बाद 1995 और इसमें जैसे मॉर्निंग। तो ये जो चीजें हैं इनसे टाइम को नापा नहीं जाता, तो इसलिए हम इनके साथ जो है वो सिंस लगाते हैं। इनके साथ क्या लगता है, सिंस वर्ड का यूज करते हैं। तो जो टाइम मेजरिंग यूनिट है इनके साथ कोई भी नंबर लगाओ, 2, 5, 10, 20, 3 या 10 ईयर्स, 2 डिकेड्स, तो ये सब टाइम को नापने की चीजें हैं। तो इनके साथ जो है हम 4 लगाते हैं और इसके साथ हम सिंस लगाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है सेंटेंस के अंदर फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ हमें सिंस लगाना है और कहाँ पर हमें 4 लगाना है। तो आज ये प्रेजेंट टेंस जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हमने चारों टेंसेस को सीख लिया है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूं कि चारों टेंसेस के अंदर जो है हम किस तरह से जो है स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल जो है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर ट्रांसलेशन करने का सिंपल सा फंडा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं आप, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। इसमें हिंदी में ता है, ती है, ते है, इस तरह का रहता है। और इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको डू और डज का यूज करना है। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसके अंदर आप सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आपका आता है। ऑब्जेक्ट यहाँ भी हर एक के अंदर ऑब्जेक्ट आपको लगाना ही होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो रहा है, हिंदी के अंदर रही है, ये टेंसेस से एंड होता है। इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो आपको क्या वाला बनाने के लिए इजेएमआर को आप स्टार्टिंग में लगाएंगे, और क्यों वाला बनाना है तो उस वर्ड की ट्रांसलेशन करके इजेएमआर से पहले और ऐड कर देंगे, तो वो क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाला बन जाएगा। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज करते हैं, जहां कोई कार्य हो गया है, कार्य हो चुका है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहां भी नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाएगा। क्या वाला सेंटेंस बनाना है तो स्टार्टिंग में एज हैव ऐड कर देंगे, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसके साथ, ऐसा WH वर्ड का अगर आता है तो उस वर्ड की ट्रांसलेशन करके आप हैज हैव के स्टार्टिंग में लगा देंगे। लास्ट जो अभी हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसके अंदर जो है समय से प्लस रहा है, रही है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, रहा हूं, रही हूं, तो समय दिया होता है इसके अंदर। तो हम इसको भी जो है हमारी स्ट्रक्चर हो जाती है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4। तो इस तरीके से आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो चारों वीडियोज हैं जिनके अंदर हमने 5 वीडियोज है सॉरी, जिसके अंदर हमने जो है प्रेजेंट टेंस को जो है सीखने की कोशिश की, तो आप अगर इन वीडियोज को 2-3 बार लगातार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।